नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएफ एक्सपर्ट एडवाइज़र में। दोस्तों, आज का जो एजेंडा होगा वो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में एक फॉर्म 11 एप्लीकेशन होती है जो बेसिकली पीएफ के लिए होती है। उसको कैसे फिल करते हैं? अगर उसमें कुछ हम गलत डिटेल अपडेट कर देते हैं या गलत जानकारी उसमें अपलोड कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, तो उसमें हमारे पीएफ का कितना लॉस हो सकता है अगर हम प्रीवियस एम्प्लॉयर से आए हो। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 11 में बेसिक डिटेल होती है जिसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक केवाईसी, ये सारी डिटेल होती है। बट कॉलम नंबर 8 में एक ऑप्शन होता है प्रीवियस यूएएन नंबर की डिटेल हमें जो देनी पड़ती है। एक ऑप्शन होता है वेदर मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, यस और नो। हमें सिर्फ यस और नो पे क्लिक करना है। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले पीएफ का मेंबर रहा है, किसी कंपनी में ज्वाइन किया है और वहाँ पीएफ का मेंबर है, तो उसे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम होता है वेदर ऑफ ए मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम, उसमें भी सिर्फ यस और नो पे क्लिक करना है। तो एम्प्लॉय कैसे वेरीफाई करे कि मैं पेंशन का मेंबर हूं या नहीं? ज़्यादातर एम्प्लॉय को पता नहीं होता। वो उसमें यस और नो में या तो कुछ चूज़ नहीं कर पाते या गलत मेंशन कर देते हैं। एम्प्लॉय अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से ये चेक और वेरीफाई करे रिजाइन करने से पहले, लास्ट वर्किंग डे से पहले, कि मैं आपके यहाँ पेंशन का मेंबर हूँ या नहीं। अगर सपोज कोई एम्प्लॉय पेंशन का मेंबर है और उसने नो पे क्लिक कर दिया, तो करंट ऑर्गेनाइजेशन में उसका पेंशन जमा नहीं होगा और प्रीवियस एम्प्लॉयर ने उसका पेंशन डिपॉजिट किया है, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। वो पैसा ईपीएफओ के पास सस्पेंस अकाउंट में रहेगा। आपको पीएफ ट्रांसफ़र में इशू आएगा, आपको मंथली पेंशन का मेंबर पार्ट नहीं बनोगे आप। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। किसी भी कंपनी को रिजाइन करने से पहले आपको वहाँ कंफर्म करना है कि आप प्रीवियस मेंबर हो या नहीं। एम्प्लॉय खुद से भी चेक कर सकता है। अपना पीएफ पासबुक लॉगिन करे, पीएफ की पासबुक डाउनलोड करे। अगर पीएफ पासबुक 3 लेयर में शो हो रही है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन, तीनों लेयर में अमाउंट शो है मंथली बेसिस पे, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय पेंशन मेंबर है। अगर थर्ड लेवल पे, थर्ड लाइन में पेंशन पेंशन अमाउंट जीरो शो हो रहा है, तो वो पेंशन का मेंबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप फॉर्म 11 में आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से पेंशन के मेंबर हो या नहीं, उस पर यस और नो पे क्लिक करिए। अगर मैं प्रीवियस में पेंशन का मेंबर हूं और मैंने यस पे क्लिक किया है, तो उसी यस के बेस पे ही आपका करंट कंपनी आपको पेंशन का मेंबर बनाएगी। अदरवाइज आपका पेंशन नहीं काटेगी, आपका पेंशन का अमाउंट पीएफ में डिपॉजिट करेगी। ये मैंडेटरी है सभी एम्प्लॉय के लिए। 90% एम्प्लॉय इस एक कॉलम में मिस्टेक करते हैं, जो उसके ज्वाइन होने के बाद
जब वो प्रीवियस कंपनी को ज्वाइन करता है तब चैलेंज आता है। यूएन नंबर है, पेंशन का मेंबर है या नहीं है, ये दोनों कॉलम मैंडेटरी है और सही मेंशन करिए। उसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट, पीपीओ नंबर, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉलम वाइज हैं, जो एम्प्लॉय को नहीं पता होता। स्कीम सर्टिफिकेट, पीपीओ नंबर के लिए और किसी दिन एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें स्कीम सर्टिफिकेट और पीपीओ नंबर अभी 99% एम्प्लॉय को नहीं पता होता क्या होता है। उसमें फॉर्म 11 में आप ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट कॉलम नंबर 8 में यूएन नंबर यस और नो, अपना यूएन नंबर मेंशन करिए। उसके बाद आप अपना पेंशन मेंबर है या नहीं है, यस और नो पे क्लिक कीजिए। इन दो कॉलम को बड़ी सावधानी से और सही तरीके से फिल कीजिए, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन हो तो आपका कंट्रीब्यूशन करेक्ट पीएफ और पेंशन अमाउंट डिडक्ट हो। आप आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ तो जानकारी मिली होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो पीएफ एक्सपर्ट एडवाइजरी के नाम से है। आपको ऐसी ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। पीएफ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 99% एम्प्लॉय को नहीं पता होता। वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तब उनको इश्यू आता है, तब वो पीएफ टीम से कनेक्ट करते रहते हैं, बट वो रिजोल्व नहीं होता। अगर हम सही तरीके से, सही जानकारी से फॉर्म 11, ये फॉर्म 11 ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी का एक पार्ट है जो पीएफ का सिर्फ इसीलिए लिया जाता है, एम्प्लॉयर डिक्लेयर करता है। तो आगे से कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाला हो, वो फॉर्म 11 के जो मैंडेटरी कॉलम है, आप बेसिक चीज़ें कुछ भी डाल दीजिए। जो आपको पासपोर्ट नंबर नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए, बट प्रीवियस यूएन नंबर, अगर आप प्रीवियस कंपनी के पार्ट रहे हैं पीएफ के, और वहाँ पे पेंशन मेंबर है या नहीं, वो करेक्ट करके डालिए। आप प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।